प्रिय मित्रों, उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है सितंबर महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी श्रृंखला में धनु और मकर लग्न के लोगों पर कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, किसके लिए? धनु और मकर लग्न के लोगों के लिए। ग्रहों का परिवर्तन कहां हो रहा है इसको जानेंगे, किस प्रकार के राजयोग बन रहे हैं इसको जानेंगे, कौन से महत्वपूर्ण व्रत और पर्व हैं इसको समझेंगे, और इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले सूर्य का परिवर्तन 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में होगा सिंह राशि में स्वग्रह स्थिति में। 17 से 30 तक कन्या राशि में मंगल, 1 से 5 तक सिंह राशि में, 5 से 30 तक कन्या राशि में। बुध 1 से 21 तक कन्या राशि में, 21 से 30 तक तुला राशि में। देवगुरु बृहस्पति 1 से 14 तक कुंभ राशि में, 14 से 30 तक वक्री गति से नीच के होकर के मकर राशि में रहेंगे। शुक्र 1 से 4 तक कन्या राशि में नीच के रहेंगे, लेकिन 5 से लेकर के 30 तक स्वग्रही स्थिति में हो जाएंगे। कहां? तुला राशि में। मकर में राशि में रहेंगे स्वग्रही शनिदेव, और वृष में रहेंगे राहु, वृश्चिक में रहने वाले हैं केतु महाराज। इन जो ग्रही परिवर्तन हो रहा है इसके आधार पर कुछ राजयोगों का निर्माण भी होगा। जैसे 17 से 21 के बीच में बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। 16, 17, 18 गज केसरी योग बन रहा है। 8 और 9 तारीख को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है। 1 से 4 और 21 से 30 तक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। व्रत कौन कौन से हैं? तो 10 को गणेश चतुर्थी व्रत है। महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव आरंभ होता है इसी दिन से आरंभ होता है। 11 को ऋषि पंचमी, 14 तारीख को राधाष्टमी, 17 को पद्मा एकादशी, 19 को महारविवार, 20 को श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, 29 को ज्यूत पुत्र का व्रत होगा जिसे माताएं अपने बच्चों के दीर्घायुष्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है जो श्राद्ध पक्ष में आता है। अब धनु लग्न के जो लोग हैं उनका मन कब अशांत होगा, कब तनाव में रहेंगे, कब अकारण टेंशन महसूस होगा, इसको जान लें। और इन तिथियों पर, इन तारीखों पर आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचेंगे धनु लग्न के लोग। उसके बाद कैसा फल रहेगा इसको हम समझेंगे। तो कौन कौन सी तारीख है? तो तारीख है 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 सितंबर महीने के इन तारीखों पर आपका मन अशांत रहेगा। तो कैसा परिणाम लेकर आने वाले हैं? इस माह स्वास्थ्य एवं मनोबल कमजोर रहेगा, विशेषकर 14 सितंबर के बाद। मूल कुंडली में अगर खराब दशा है, महादशा खराब मिल गई, अष्टमेश की, खष्टेश की या द्वादशेश की, राहु की, शनि की, कुछ गड़बड़ दशा अगर चल रही है, ये मूल कुंडली से पता लगेगा। तब आपके लिए समय अवरोधक ज्यादा हो जाएगा। कब? 14 से 30 के बीच में। यहां आपको बहुत सतर्क रहना है स्वास्थ्य की दृष्टि से। निगेटिव थिंकिंग खूब आएगी, बचना होगा। नकारात्मकता बहुत नहीं लाने देना है जीवन में। वाणी तीव्र या अवरोधक हो सकती है, कभी तीखापन निकल जाए, कभी ऐसा हो जाए कि आप कुछ बोल ही नहीं पाए। इस तरह का अप डाउन बहुत होगा वाणी में। धनागम के आसार बहुत अच्छे हैं, लाभ वृद्धि के आसार बहुत अच्छे बनेंगे। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोग, वकालत, राजनीति, सेल्स मार्केट, टीचिंग फील्ड, इस क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक है, लाभ प्रदान करने वाला होगा। क्रोध पर आपको संयम बरतना है, गुस्सा कारण आ सकता है। परिश्रम एवं सम्मान में
वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, कलात्मकता में वृद्धि होगी, व्यापार के विस्तार में अच्छा अवसर दिख रहा है, व्यापारिक विस्तार के योग अच्छे दिख रहे हैं इस महीने। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से समय अनुकूलप्रद है, ठीक है, अच्छा है। संतान को लेकर के चिंता जो पहले ज्यादा थी वो अब इस महीने कम होती दिखेगी। पुराना रोग, कर्ज और शत्रु पराजित होते नजर आएंगे। कुछ जो मूल समस्या आपकी थी वह खत्म होती दिखेगी इस महीने। खर्च में अधिकता का संयोग बन रहा है। गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए कार्यस्थल के लिए, कार्यों के लिए, परिश्रम के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। पेट और पैर की समस्या भी परेशान कर सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चिंता बढ़ा सकता है अचानक में। पिता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध, जीवन साथी से जुड़ाव बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। विशेष करके 1 से 21 के बीच में जीवन साथी के साथ, साझेदारी के संबंधों के साथ, व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंध और जीवन साथी दोनों के दृष्टिकोण से समय अनुकूलप्रद है, लाभप्रद है। उपाय क्या करना है? पहली बात तो आपको वाणी पर संयम बरतना है। जो भी गड़बड़ी आएगी वाणी और मनोबल से आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर मूल कुंडली में बृहस्पति महाराज पीड़ित हैं तो भी, और अच्छी स्थिति में हैं और पावर नहीं दे रहे हैं तो भी आपको पुखराज रत्न धारण करना लाभ प्रदान कर सकता है। अब हम बात कर लें मकर लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इनका मन कब अशांत रहेगा, तनाव दे सकता है, कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो वो तिथियां होंगी, तारीखें होंगी 1, 2, 6, 7, 14, 15, 23, 24, 25 सितंबर। इन तिथियों पर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। इन तिथियों पर कोई रिस्क वाला कार्य आपको नहीं करना है। अब आते हैं कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, परंतु मानसिक चिंता आपको बनी रहेगी, विशेष करके 14 सितंबर के बाद। 1 से 14 सितंबर के बीच में वाणी दोष है, 14 उसके बाद से मानसिक तनाव है। वाणी दोष ठीक होगा, मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना भी दिख रही है। यदि मूल कुंडली में लगने से पीड़ित हो गए तो यह संभावनाएं 100% हो जाएंगी। भाई बहनों को चोट या ऑपरेशन तनाव दे सकता है, कष्ट उनको होगा, ऑपरेशन उनको होगा, तनाव में आप आएंगे, ऐसा ही संयोग बनेगा। भाई बहनों के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी, आपके करीब आएंगे, लेकिन बीमार पड़ेंगे तो आपको मानसिक चिंता उत्पन्न करेंगे। खर्च में वृद्धि होगी। पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए समय अनुकूलप्रद है। संतान के पक्ष के लिए 1 से 14 तक चिंता ज्यादा है, 14 से 30 तक चिंता कम है। प्रगति की स्थिति है, अच्छी स्थिति है। क्रोध में वृद्धि, क्रोध में आपको संयम बरतना है, क्रोध में वृद्धि अचानक हो सकती है। पिता का साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का साथ प्राप्त होगा। पिता को स्वास्थ्यगत समस्या पहले थी, अब समाप्त होती दिखेगी। धन की दृष्टि से समय अनुकूलप्रद है। सुख के साधनों में वृद्धि का संयोग बनेगा। गृह और वाहन सुख में वृद्धि का भी संयोग बन रहा है। आंतरिक नजदीकी व्यक्ति, बहुत क्लोज व्यक्ति होगा, वह आपको धोखा दे सकता है, कष्ट दे सकता है। जीवन साथी के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। पहले से कोई तनाव था, स्वास्थ्य खराब था, मनमुटाव था, इस बीच में हल होता दिखेगा, संबंधों में सुधार होता दिखेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। जो टकराव था, झगड़ा हो रहा था, उसमें मधुरता की स्थिति बन सकती है। खट्टा मीठा जो चल रहा था वो मीठा में परिवर्तित होगा, बेहतरीन हो सकता है। लेकिन सचेत रखिएगा, मानसिक चिंता भी उत्पन्न करेगा, इसलिए ध्यान रखना है।
सम्मान, पराक्रम, वर्चस्व में वृद्धि का संयोग दिखेगा। खर्च में वृद्धि अचानक में बढ़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? गुरुवार के दिन पीला फल, चंदन का टीका कर दीजिएगा, उस पर पीले चंदन का फल लीजिएगा, 1.25 किलो 2.5 किलो जितना भी आपका सामर्थ्य है, एक फल भी हो सकता है, उस पर पीला फल में पीला चंदन से उस फल पर 5 बार टीक दीजिए। अपने मन की बात कह दीजिए कि बृहस्पति जन्य अशुभ फल का निवारण हो जाए, या हमारे जीवन में जो बाधा है उसको प्रभु दूर करिए। यह कहते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जप करते हुए आप भगवान के चरणों में चढ़ा करके चले आइए। देखेंगे कि बहुत अच्छा समय रहेगा। मूल कुंडली के अनुसार आप नीलम रत्न अगर धारण करते हैं तो भी काफी समस्याएं आपकी खत्म होती दिखेगी। इस प्रकार सितंबर के महीने में आप लाभ प्राप्त करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।